एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम रेसिपी बुक। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो बहुत ही डिलीशियस है विंटर्स के लिए। तो सबसे पहले हम साग लेंगे और यहाँ पर मैंने 3 प्रकार की साग ली है। सरसों के पत्ते, पालक, भतुआ, ये सारी चीज़ें मैंने बराबर क्वान्टिटी में रखी है, एक एक बंडल। देन यहाँ पर हम इनको अच्छे से छांट लेंगे साग को। और जो सरसों की एक मोटे साइज़ का डंठल होता है, इसे हम काट के निकाल देंगे। और आप इस तरह से छील भी सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वाहट रहती है, तो इसलिए हम इसे निकाल देंगे तो हमारा साग अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमने सारे साग को लिया है। हमें इसे धोना है 3 से 4 बार, बहुत अच्छे से धोएंगे क्योंकि साग में कंकड़ होते हैं। तो पहले हम इन्हें धो लेंगे और धोने के बाद हम चॉप कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से कुछ एकदम हमें छोटा छोटा चॉप करना है। सारी साग को हम ऐसे चॉप कर लेंगे और इन्हें काटने के बाद फिर हम एक पतीला लेंगे और उस पतीले में हम अपने साग को डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पतीला लिया है, इस पर हम एक एक करके सारे साग को डाल देंगे इस तरह से। और अभी ये बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बचेगा। तो इस तरह से हम इसको फिल कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ऊपर से लहसुन, अदरक और नमक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं ऐसे दबा दबा के रख रही हूँ। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे, हाफ़ कप पानी डालेंगे, जिससे हमारा साग बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर हम वही लहसुन, अदरक, मिर्च को डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर हम इसे ढककर हमें कुछ टाइम के लिए इसे पका लेना है। जब तक यहाँ हमारा साग पक रहा है, तो यहाँ पर मैं एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने 1 कप पानी डाला और 1 कटोरी मकाई का आटा। और देन हमें इस तरह से बेलन की सहायता से इसे मिक्स करना है। और जैसे मिक्स हो गया तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है और देन हमें इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। यहाँ पर हमारा साग बहुत अच्छे से पक गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा मैश करना है, तो हमें इस तरह से मैशर की हेल्प से हमें इस तरह से मैश करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मकई का आटा। तो यहाँ पर 3 चम्मच मकई का आटा और उसमें पानी डाला है और हम इस तरह से इसे बनाएंगे, एकदम इसका घोल बना लेंगे और इसे हम अपने साग में डालेंगे, जिससे हमारे साग में बाइंडिंग अच्छी आएगी। और तो हम इस तरह से हमें पानी मिक्स करके इसमें डाल देना है और देन अब हमें 15 से 20 मिनट तक ऐसे चला चला कर ऐसे ही मैश कर करके हमें यहाँ पे पकाना है साग को। इस तरह से हमें 15 से 20 मिनट तक करना है, जिससे हमारा साग बहुत अच्छा से बन जाएगा। और इसका मेन स्वाद जो होता है, जो इसका ऑथेंटिक टेस्ट आता है, वो इस तरह से मैश करने से ही आता है। यहाँ पर हम मक्खन डालेंगे। पंजाबी खाने में भर भर के दही और मक्खन यूज होता है, घी, बटर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने मक्खन डाला और देन हम इसे फिर इसी तरह से मैश करेंगे। और अब हमारा साग बहुत ही अच्छे से पक गया है और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा साग यहाँ पर वो बन गया है। देन हम यहाँ पर इस पर एक तड़का लगाएंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम घी और बटर ऐड करेंगे। देन हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग थोड़ा सा डालेंगे, लहसुन, अदरक डालेंगे और प्याज हमने 1 से 2 प्याज लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज है, उसे डालेंगे। कुछ इस तरह से भूनेंगे प्याज को अच्छे से। और जब हमारी प्याज अच्छे से भून जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे अपना साग। और जैसे हम अपना साग डाल देंगे, इसे हमें पूरा मिक्स करना और देन इस तरह हमारा पंजाबी स्टाइल ऑथेंटिक सरसों का साग बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत डिलीशियस बना है और देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो स्वाद बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से हम बढ़िया घर पर बना सकते हैं सरसों का साग। और अब हम बनाएंगे मकई की रोटी, मक्की वाली रोटियां बनाएंगे। तो अब हमने अपना आटा, जो हमने मकई का आटा गर्म पानी में मिक्स करके रखा था, वो कुछ इस तरह से है। हमें इसे गीला नहीं करना। यदि हमारा पानी उस टाइट रहता है, पानी कम रहता है, तो हम बाद में गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग में बहुत सारा पानी नहीं डालना।
देन इस तरह से है। इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला, 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा आटा जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इससे बनाएंगे इसकी रोटियां। आप कई तरह से बना सकते हैं, आप प्लास्टिक शीट यूज कर सकते हैं और हम बेलकर भी बना सकते हो और आप पानी लगाकर हाथ से बना सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बनाई है। हम इसमें बेलकर भी बनाए और फिर मुझे हाथ से पानी वाली रोटियां आती हैं बनाने, तो मैंने उससे बनाया, तो वो मुझे एक्चुअली ज़्यादा ईजी लगा। तो इस तरह से हम बेल के भी बनाएंगे बहुत अच्छे से, कहीं कोई फटी नहीं, कहीं कोई बिल्कुल चिपकता भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रोटी सेकी और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ। और फिर मैंने कुछ पानी वाली रोटियां बनाई जो हम पानी से बनाते हैं, पानी लगा के चूल्हे में। तो इस तरह से वो वाली रोटियां बनाई और बहुत अच्छे से हमारा खाना बना। रोटियां इस तरह से आप पानी लगा के बना सकते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे और देन इनको इस तरह से सेकना है। और इस तरह से बहुत सारी बनाई मैंने रोटियां। मैंने ज़्यादा इस ऐसे ही बनाई पानी लगाकर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और विंटर्स में साग ज़रूर बनाएं एक बार। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ऑथेंटिक। आप इसे ग्राइंड करके और प्रेशर कुकर में भी पकाकर बना सकते हैं, बट यदि आप इस तरह से बनाएंगे ऑथेंटिक तो बहुत, इसमें कोई मसाले नहीं डालना, एकदम सिंपल वे पे बनाना है। और हम बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी नहीं है, लेकिन जब आप बना लेंगे और इसका स्वाद, तब आप सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ। थैंक यू।